हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल इक्वेशन चैप्टर। ये हमारे सीबीएसई बोर्ड क्लास 7th का मैथमेटिक्स का चैप्टर है। चैप्टर ये सेकेंड या थर्ड चैप्टर है, जो कि मैं इसको पहले चैप्टर में ले रहा हूँ और इसका नाम है सिंपल इक्वेशन। यहाँ से आपका असली मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है, जो आगे चल के अगर इतनी ये सिंपल चीज़ें नहीं आती हैं तो आगे के मैथमेटिक्स को हम बहुत ही ज़्यादा टफ समझने लगते हैं। तो हम एकदम आसानी से इस बात को समझेंगे कि आखिर ये इक्वेशंस होते कैसे हैं, इस इक्वेशंस में कौन कौन से ऐसे टर्म्स यूज होते हैं जिन्हें हम सुन के समझ नहीं पाते हैं, या इक्वेशन बनाना पड़ता है तो फ्रेम कैसे करते हैं वो नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले हम समझते हैं इक्वेशन क्या होता है। उससे पहले हम एक कहानी या फिर बोल सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे हम आसानी से इसको रिलेट कर पाए कि आखिर इक्वेशन का हमारे रियल लाइफ में क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले एक कहानी समझते हैं, या एक स्टोरी समझ लीजिए, या फिर एक ट्रिक समझ लीजिए, या फिर एक एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए खुद पर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 लोगों को लूँगा। आप अपने भाई बहन या कोई 3 लोगों को आप पास में बुला लो, या 2 लोग को बुला लो, जितने लोग को बुलाना है। जैसे मैंने 3 लोग कौन लिया, मान लीजिए मैंने एक नाम लिया, वेट, मैंने एक नाम लिया अर्पित, एक नाम लिया वंशिका। ठीक है, ये 2 स्टूडेंट्स हैं। अर्पित ने वंशिका से बोला कि तुम अपने, मतलब ये कुछ नहीं, एक जादू है। ठीक है, हम जादू से पता कर लेंगे कि किसी की मन में क्या चल रहा है। ये हम जादू से कैसे, मतलब एक मैजिक कैसे हम सीखते हैं, मैजिक का मैथमेटिक्स में कैसे यूज होता है। एक सिंपल इक्वेशन का एक हम प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस या रोल देखने जा रहे हैं। अर्पित ने वंशिका से बोला कि वंशिका एक काम करो, तुम अपने मन में कोई भी नंबर सोच लो, 1 से 100 या कहीं तक कोई भी नंबर सोच लो। वंशिका ने वो नंबर सोच लिया। फिर अर्पित ने बोला, जो भी नंबर सोचा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 से, या किसी भी, इसने बोला 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अंशिका ने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। वो अपने मन में ही बोल रही है, अपने मन में सोच लिया क्या आंसर आया। फिर बोला 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से, सॉरी, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, अब मुझे रिजल्ट बताओ तुम क्या आया। तो वंशिका ने बोला, क्या बोला, अर्पित ने बोला कोई नंबर सोचो जो कि मुझे भी नहीं पता, तुम्हारे मन में हो, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से 2 फिर सब्ट्रैक्ट कर दो और आंसर बताओ क्या आया। तो मैं तुमको बता दूंगा कि तुमने क्या कौन सा नंबर सोचा था। ओके, तो वंशिका ने क्या बोला कि मैंने तो भैया 18 सोचा था, सॉरी आंसर जो आया वो 18 आया है मेरा। तो तुम बताओ मैंने कौन सा नंबर सोचा था। यानी अर्पित ने बोला तुम यहाँ पर कोई नंबर सोचो, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करो और 2 सब्ट्रैक्ट करके बताओ तुम्हारा कितना आंसर आया। तो वंशिका ने बोला 18 आया। तो अर्पित ने फटाक से बोल दिया कि तुमने कौन सा नंबर सोचा था। तुमने सोचा था 5। तुमने कौन सा नंबर सोचा था, तुमने सोचा था 5। अब उसकी मम्मी क्या हो गई, एकदम शॉक हो गई कि इसको कैसे पता चल गया कि इसके माइंड में क्या था, इसने कौन सा नंबर सोचा था। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने पे पता चल जाता है कि ये वैल्यू कितना आया, जो कि अर्पित को पता था कि इस इक्वेशन को कैसे फ्रेम करना है, कैसे सॉल्व करना है। दूसरा सिनारियो लेते हैं। मान लीजिए अब इस बार वंशिका आई, इसने बोला अर्पित से, भाई तुम क्या करो, कोई नंबर सोचो, ठीक है, तुम कोई नंबर सोचो, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके 10 ऐड कर दो। कोई नंबर सोचो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 ऐड कर दो। अब तुम मुझे बताओ, अब अर्पित तुम मुझे बताओ कितना आया। तो अर्पित ने कोई नंबर सोचा, 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 जोड़ के बता रहा है कि कितना आया। कितना आया, मेरा तो आया है 30। तो वंशिका ने तुरंत बता दिया, क्या बता दिया कि तुमने तो 4 सोचा था। तुमने कौन सा नंबर सोचा था, यहाँ पे तुमने कौन सा नंबर सोचा था, 4 सोचा था। यानी
अर्पित के मन में कौन सा नंबर था, वंशिका जान गई। वंशिका के मन में, अपने माइंड में कौन सी नंबर रीड किया था उसने, अर्पित ने रीड कर लिया मैजिक से। आखिर जो उसके मन में था, अर्पित को पता कैसे चल गया? जो अर्पित के मन में था, वंशिका को कैसे पता चल गया? ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक सिंपल इक्वेशन का गेम है, मैथमेटिक्स का खेल है, जो कि हम आगे इस चैप्टर्स में यही पढ़ने वाले हैं कि ये नंबर्स हम कैसे पता करते हैं, ऐसे इक्वेशंस बनते कैसे, आखिर इसमें मैथ क्या है, इसमें हमारा गणित क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, तो इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी मैं जब आगे एक्सप्लेन करूंगा तो ये अर्पित और वंशिका के जो एग्जांपल्स हैं ये वापस लाऊंगा आपको समझाने के लिए, ताकि आप रिलेट कर पाओ और ज़्यादा आसानी से समझ पाओ। चलिए काम करते हैं। अभी हम जो जो इस अभी यूज किया ना, या अर्पित, अर्पित इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे गोला बनाया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए गोला बनाया है, 4 लिखा है, -2 लिखा है, ये सब आखिर किया क्या है ये एक्सप्लेन करने से पहले, क्योंकि ये सब तो मुझे बस ये आपको कहानी बतानी थी कि हमने कैसे फ्रेम कर लिया एक, मतलब कोई दिमाग में कैसे क्या सोच रहा है, कौन सा नंबर सोचा, ये बताना था मुझे कि किसी ने अपने दिमाग में क्या सोचा। इसको जानने का हमारे पास एक ही तरीका था, वो था मैथ्स, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, अब इसी को डिटेल में हम एक एक करके पढ़ेंगे। मैंने ये ओवरव्यू दे दिया कि ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, इक्वेशंस फ्रेम करने वाले हैं, इक्वेशन बनाने वाले हैं, इक्वेशन को समझने वाले हैं और इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कुल मिला के अभी हम क्या बार बार बोल रहा हूँ, इक्वेशन इक्वेशन इक्वेशन। पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को पढ़ने के लिए इन इक्वेशन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से पहला टुकड़ा, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वेरिएबल क्या होता है। पहला जो कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है। फॉर द सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट आई वुड टेल देम दैट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, समथिंग that can vary, कुछ भी जो बदल सके, जो फिक्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल क्या लिया था, ये अर्पित अर्पित ने वंशिका से बोला कोई नंबर सोचने के लिए, ठीक है। अब उसने बोल दिया कि 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से, ये देखिए 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 2 सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा बोला उसने। हाँ बोला भी है, ठीक है। तो अर्पित ने बोला कोई नंबर सोचो ना, वो नंबर तो कुछ भी हो सकता था। यानी वंशिका ने जो नंबर सोचा था, वंशिका ने जो भी अपने माइंड में जो भी सोचा था, वो नंबर तो कुछ भी हो सकता था, हमें पता नहीं था। यानी वो नंबर कुछ भी हो सकता था, वो वैल्यू फिक्स नहीं थी, वो कुछ भी हो सकती थी, कुछ भी बदल सकती थी, कुछ भी हो सकता था जो हमें पता नहीं था। ऐसे चीज़ों को, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यानी जो फिक्स ना हो, ऐसा नंबर, या ऐसे नंबर बोल सकते हैं, या ऐसे टर्म जो फिक्स ना हो, जो कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। हमारे यहाँ आंसर में क्या आया था, 5। वंशिका ने क्या सोचा था, 5। अब तो फिक्स कर दिया ना। लेकिन अगर ये पता रहता है कि नहीं कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको मान लेते हैं कि क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, या फिर वाई उसने कोई नंबर सोचा, वो नंबर क्या है, एक्स है। अब ये एक्स तो कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो फिक्स नहीं है ना। तो एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, एल हुआ, एम हुआ, एन हुआ, किसी का नाम हुआ, यानी वो चीज़ जो फिक्स नहीं है, इसको हटा के कुछ भी रख सकते हैं, वो होता है वेरिएबल। आई होप वेरिएबल समझ आ गया होगा। यानी वंशिका ने जो अपने मन में सोचा था ना, वही वेरिएबल था। ओके, अच्छा, वंशिका ने अपने मन में सोचा था वेरिएबल था। ओके, वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा मुझे एक चीज बताना, अपने दिमाग से सोच के बताना मेरे लिखने से पहले। अर्पित ने पहले से कुछ टर्म्स बता दिए थे वंशिका को। क्या बता दिया था, तुम कुछ भी सोचो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई 4 से करना है और सब्ट्रैक्ट 2 करना है।
यानी यहाँ पे अंशिका 3 भी सोच सकती थी, 5 भी सोच सकती थी, 8 भी सोच सकती थी, 9 भी सोच सकती थी। ये सब वैरी कर सकते थे, बदल सकते थे। लेकिन क्या ये बदल सकती थी अंशिका? क्या 4 या 2 को बदल सकती थी? नहीं, ये क्या हो गया थे, फिक्स हो गया था। ये नंबर्स क्या हो गई थी, फिक्स हो गई थी। तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जो बदल नहीं सकता, जो बदल सकता है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अभी ऊपर से समझ आ गया। एग्जाम्पल्स के टर्म में लिख लें। अभी क्या था ये, 2, 5, 6, 4, कुछ भी जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं ये क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, कुछ भी जो फिक्स हो, जिसको हम बदल ना सकें, वो क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट। समझ आया? वेरिएबल, कांस्टेंट। तो इक्वेशन को समझने से पहले हमें ये दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी समझनी थी। अच्छा, इक्वेशन को समझने से एक चीज और, जस्ट एक टर्म और समझना है, तब हम इक्वेशन आसानी से समझ पाएंगे। वो क्या है? एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस। इसके बाद तो इक्वेशन समझ लो हलवा। एक्सप्रेशन समझ जाओ, इक्वेशन खत्म। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? कुछ नहीं होता है। हम वेरिएबल को उठाते हैं, वेरिएबल को उठाते हैं। अब तो वेरिएबल समझ आ गया होगा ना, ये एक्स वाई जेड, कोई नंबर, कोई भी चीज़ जो सोचते हैं मन में, जो भी चीज़ हम सोचते हैं उसको उठाते हैं, उनको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई वगैरह करके, या फिर ऐड करके, या फिर सब्ट्रैक्ट करके, या फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करके, सब मिक्स करके लिख दें, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, इस टर्म में हमने क्या किया था, अर्पित ने वंशिका से क्या बोला था? कोई भी एक नंबर सोचो, कोई भी एक नंबर सोचो। मान लो वंशिका ने जो सोचा वो क्या था? वेरिएबल एक्स। क्या था? वेरिएबल एक्स। फिर अर्पित ने कहा था किसी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो 4 था ना, ये क्या था? कांस्टेंट। ये क्या था? कांस्टेंट। ठीक है। फिर बोला था इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 2 को, तो ये भी क्या था? कांस्टेंट। ध्यान देना यहाँ पर क्या क्या चीजें आई, ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ पता चलने वाला है। ये देखो, ये क्या था अपना? वेरिएबल। ये क्या था? कांस्टेंट। ये क्या था? कांस्टेंट। ध्यान से देखना, ये अपना क्या था? वेरिएबल। ये दोनों क्या थे? कांस्टेंट। इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट को एक साथ जोड़ने के लिए हमने कुछ ऑपरेशंस किए हैं। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? काटना, छाटना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, यही ना होता है ऑपरेशंस। तो हमने ऑपरेशंस किए हैं कुछ नंबर्स के साथ, और वो कुछ साइंस के साथ। वो है ये जो मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड भी हो सकता था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनको बोलते हैं ऑपरेशंस। समझ आया? यानी जब वेरिएबल कांस्टेंट का हम ऑपरेशंस के साथ एक फॉर्म बना देते हैं, कुछ भी एक साथ यूज करके फिर एक फॉर्म बना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। यानी हमने 4 को उठाया, कलर चेंज कर लेते हैं एक मिनट। हमने 4 एक कांस्टेंट को उठाया, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, फिर एक कांस्टेंट को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? एक एक्सप्रेशन बन गया। क्या बन गया? एक एक्सप्रेशन बन गया। ध्यान दे रहे हैं? यानी जब वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशन सिंबल्स, ये तीनों एक साथ आए तो क्या बनता है? एक्सप्रेशंस। क्या डेफिनेशन लिखने की जरूरत है या समझ गए? वेरिएबल का यूज करके और कांस्टेंट का यूज करके और ऑपरेशंस का यूज करके कोई एक फॉर्म, ग्रुप ऑफ फॉर्म, नंबर्स के फॉर्म बनाया जाए, नंबर के ग्रुप्स बनाया जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। समझ आया? वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। बस अब हमें इक्वेशन समझने में कोई प्रॉब्लम, वेट, अब हमें इक्वेशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इक्वेशन समझते हैं क्या होता है। जहाँ इक्वेशन समझ आ गया, हम एक क्वेश्चंस करेंगे, फिर तो बल्ले बल्ले। ठीक है, अब आते हैं हम क्या? अपने मेन टॉपिक पे, इक्वेशन। अभी तो हमने सिर्फ इक्वेशन समझाने का बैकग्राउंड बताया था कि आखिर इक्वेशन समझने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। वेरिएबल समझ आ गया, वंशिका ने जो सोचा था वो वेरिएबल था। अर्पित ने जो पहले से बता दिया था
कि 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये क्या था, कांस्टेंट था। 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 जोड़ना है, घटाना है, ये ग्रुप बन गया, ये क्या था, एक्सप्रेशन था। अच्छा ये था एक्सप्रेशन। अच्छा अच्छा समझ आया, ओके। अब थोड़ा ध्यान देना। एक बात बताना, अर्पित ने बोला था वंशिका से कोई नंबर सोचो, उसमें मल्टीप्लाई करो 4 का, कर दिया उसने, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर बोला था जो आंसर आए वो बताओ। समझ आया, उसने बोला था फिर जो आंसर आया वो बताओ। तो वंशिका ने बोला था आंसर क्या आया था मेरा, थोड़ा ऊपर करके देखते हैं आंसर क्या बताया था वंशिका ने। वंशिका ने बताया था 18 आया था, यहाँ देखो 18 आया था भैया। तो उसने क्या बोल दिया था, 18 आया था। अच्छा यानी यहाँ पर देखो दो चीजें मिली, एक यहाँ पर एक्सप्रेशन के फॉर्म में और ये भी एक है फॉर्म में। कुछ समझ आया, यानी वंशिका ने कोई नंबर सोचा, उसमें 4 का मल्टीप्लाई किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया तो मिला क्या, 18। तो हम ऐसे ही लिखा जाता है ना, वंशिका ने कोई नंबर सोचा, 4 से मल्टीप्लाई किया, -2 किया तो मिला क्या, 18। ऐसे ही लिखा जाता है कि नहीं। ये इक्वल का साइन क्या होता है, अगर ये जो x दिया हुआ है, ये हमारा जो x, ये जो x दिया हुआ है, ये x मतलब जो वेरिएबल था जो वंशिका ने सोचा था, इसकी जगह मैं क्या रखूं कि उसमें 4 से मल्टीप्लाई करूं और 2 घटा दूं तो 18 आ जाए। यानी दोनों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी इस वाले साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट वाला साइड। क्या बोलते हैं, चूंकि ये लेफ्ट साइड है तो इसको बोलेंगे ये क्या है यार, वेट यहाँ डाल लेते हैं पहले। इस वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन, लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन। अच्छा ये राइट में है तो इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन, राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन। कुछ पल्ले पढ़ा, अच्छा क्या पढ़ा भैया, लेफ्ट हैंड साइड में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन। ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड RHS, यानी जो लेफ्ट में है वो राइट वाले के बराबर होना चाहिए। बराबर के लिए हमने एक सिंबल का यूज किया, इक्वल। क्या यूज किया, इक्वल। अब शायद सबको समझ आ गया इक्वेशन में क्यों इसको इक्वेशन बोलते हैं। ध्यान से देखो, इक्वल में EQU, इक्वेशन में EQU है, वही है ना। यानी इक्वल जहां आ गया उसका मतलब इक्वेशन बन गया। यानी जब कोई एक्सप्रेशन, ध्यान दो, ये x इंटू 4 -2 एक एक्सप्रेशन है, 18 एक एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन है, इन दो एक्सप्रेशंस के बीच में एक इक्वल आ गया तो ये एक इक्वेशन बन गया। समझ आया, जब एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल आ जाए, यानी एक लेफ्ट हैंड साइड वाला मटेरियल आ जाए, एक राइट हैंड साइड वाला मटेरियल आ जाए, दोनों इक्वल हो जाए तो बोलते हैं उसको इक्वेशंस। क्या बोलते हैं, इक्वेशंस। थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक बार वंशिका ने भी तो पूछा था, वंशिका ने पूछा था अर्पित से कि तुम कोई नंबर सोचो, यहाँ पे कोई नंबर सोचो, मान लो वो नंबर x है, उसमें तुम 5 का मल्टीप्लाई करो, 10 ऐड करो तो क्या आया वो बताओ। तो अर्पित ने बताया था 4 आया। अच्छा तो ये हो गया लेफ्ट वाला, ये हो गया राइट वाला, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन, ये हो गया राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन, दोनों को मैंने इक्वेट किया था। तो ये LHS, ये LHS, ये RHS, दोनों इक्वल हो गए तो बन गया एक इक्वेशन। इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें ये x की वैल्यू मिल जाती है। यही x, ये वही x है जो वंशिका ने सोचा था या जो अर्पित ने सोचा था, तो हमें जादू से उसने बता दिया था इसको सॉल्व करके। आगे हम इसी को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, पर उससे पहले ये इक्वेशन बनाते कैसे हैं वो देखेंगे। सॉल्व करने से पहले इन इक्वेशंस को बनाते कैसे हैं और इनको पढ़ते कैसे हैं। मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट बना दिया ना, मुझे पता था, इसलिए अभी ये बताना है कि मुझे कैसे पता चला कि x में 5 कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 ऐड करूंगा, इक्वल यहाँ लगाऊंगा, 4 को इधर रखना है, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ ये समझाना चाह रहा था इक्वेशन क्या होता है। दो एक्सप्रेशंस को इक्वल के साथ लिखना
एक्सप्रेस इक्वेशंस कहलाता है। ठीक है, अगर डेफिनेशन चाहो हेलो 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 हेलो, सिग्नल कट हो गया तो ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? वेरिएबल हो गया था ना, कांस्टेंट हो गया था, एक्सप्रेशंस हो गए थे। वेरिएबल क्या होते हैं? जिसने जो मन में सोचा। कांस्टेंट जो फिक्स था, अर्पित ने बोल दिया हाँ 4 ही। एक बार रिवाइज कर देता हूँ फिर से, ध्यान से सुनो। अर्पित ने वंशिका को बोला, यहाँ पे आते हैं। अर्पित ने वंशिका को बोला कोई नंबर सोचो। वंशिका ने जो नंबर सोचा उसको मैंने माना x। फिर बोला इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 4 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, फिर बोला 2 माइनस करो, तो 2 माइनस किया, ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट। इक्वल करने पे बताओ कितना आया? वंशिका ने बताया 18 आया, ये भी क्या हो गया? एक कांस्टेंट। ये एक तरफ अलग है, ये एक तरफ अलग है। ये दो एक्सप्रेशंस हैं, इन दोनों एक्सप्रेशंस को मैंने इक्वल से अलग अलग किया है। ये लेफ्ट में है तो LHS बोलते हैं, ये राइट में है तो RHS बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये क्या हो जाता है? एक इक्वेशन बन जाता है। मेक श्योर इक्वेशन मस्ट कंटेन वेरिएबल्स। इक्वेशन में वेरिएबल होता कंफर्म है। देखो एक वेरिएबल है ना, अगर ये वेरिएबल नहीं होता तो ये इक्वेशन नहीं कहलाता। यानी एक इक्वेशन में क्या होने चाहिए? एक इक्वेशन में क्या क्या होने चाहिए? एक इक्वेशन में एक वेरिएबल होना चाहिए, प्लस कांस्टेंट होने चाहिए, प्लस ऑपरेशंस होने चाहिए। समझ आया? साथ में इक्वल का साइन होना चाहिए। ये सब मिल के बनता है एक इक्वेशन। यानी वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशंस और साथ में बीच में इक्वल का साइन, तब बनता है क्या? इक्वेशन। यानी एक्सप्रेशन और इक्वेशन में तो कंफ्यूजन नहीं है ना। एक्सप्रेशन में इक्वल का सम सिंबल कहीं नहीं होता। जब एक्सप्रेशन के बीच में कोई इक्वल का साइन आ जाता है तो वो इक्वेशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैंने लिखा 3x + 2, यहाँ 3 का x में मल्टीप्लाई है। अगर मैंने लिखा है 3x, इसका क्या मतलब है? 3 का x में मल्टीप्लाई। मैं ये भी लिख सकता था 3y, मतलब 3 का y में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये ऐसे है। तो मैंने लिखा 3x + 2, क्या इसमें कहीं इक्वल का साइन है? नहीं, ये एक्सप्रेशन है। अच्छा, मैंने लिखा 3x + 2 = 4y - 6। ध्यान से देखो, इतने ये इक्वल है। इक्वल के इस साइड वाले को बोलते हैं LHS, इस साइड वाले को बोलते हैं RHS। ध्यान देखो, इस साइड वाले को एक एक्सप्रेशन है कि नहीं पूरा पूरा? क्या इन दोनों के बीच में कहीं इक्वल आया है? नहीं। यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ तक जाओ, कहीं इक्वल नहीं आया, यानी पूरा का पूरा क्या? एक एक्सप्रेशन है। ये भी एक एक्सप्रेशन है। दो एक्सप्रेशन को अलग किया है इस इक्वल ने, तो क्या बन गया? ये इक्वेशन है। ये टोटल क्या है? इक्वेशन है। यानी इक्वेशन के ही अंदर क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। समझ आया? ठीक है, तो आई होप इक्वेशन सॉरी वेरिएबल, कांस्टेंट और इक्वेशन और एक्सप्रेशंस के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं वो समझाता हूँ। क्या मैंने इक्वेशन का डेफिनेशन भी नहीं लिखा? क्या लिख दूँ? या होप समझ जाओगे हम लोग। वही है, LHS का इक्वल टू RHS होता है तो क्या बन जाता है? हमारा इक्वेशन बन जाता है और उसमें एक वेरिएबल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशंस। चलो क्वेश्चंस करते हैं। कहाँ गए? रीड द क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, आते हैं टॉपिक।
क्या था, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। इन स्टेटमेंट्स को हम इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, अच्छा मैंने बोला था ना अभी इक्वेशन बनाना कैसे है उससे पहले हमको समझना पड़ेगा। तो अभी तक तो हम ये समझ गए होंगे कि ये वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अब हम एक्सप्रेशन बनाते कैसे हैं, इक्वेशन बनाते कैसे हैं, वो समझने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को करके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो पहला लेते हैं सॉल्यूशन। कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ ठीक नहीं। हाँ ये ठीक रहेगा, ठीक। चलो क्या था, पहला है पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। पहली बात, सम का मतलब क्या होता है, प्लस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है, ये सिंबल बनाते हैं इसको समझ लो माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। सिंबल ये होता है, माइनस ही समझते हैं हम डिफरेंस का मतलब। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये घटाना, ठीक है। डिफरेंस का मतलब ये होता है, अभी मैं डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट में दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों में क्या फ़र्क है ये बताऊंगा, ठीक है। डिफरेंस अलग है, सब्ट्रैक्ट अलग है, लेकिन अभी समझ लो दोनों सेम है। सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सेम। ओके। डिवाइड का मतलब तो समझ ही गए होगे, मल्टीप्लाई का मतलब समझ ही रहे होगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा। क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा। और बचपन में सबने ये पढ़ा होगा, एक सर्कल है उसको आधा कर दो तो ये क्या हो जाता है, हाफ। इसको कैसे लिखा जाता है, एक सर्कल था इसको कितने टुकड़े में बांटा, 2 में, तो इसको क्या पढ़ते हैं, हाफ। अच्छा, एक सर्कल है इसको ऐसे काट दिया, 4 टुकड़े में बांट दो, ठीक है। 4 टुकड़े में बांट दो, तो एक टुकड़ा को हमें दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं, 1, और टोटल कितना था, 4, तो इसको बोलते हैं 1/4। क्या बोलते हैं, 1/4। अच्छा, 2 को रख दो, 2 को रख दो और 4 है तो इसको हम बोलते हैं 2/4। क्या बोलते हैं, 2/4। समझ आया इसका मतलब, यानी जो ऊपर है उसको पूरा पढ़ेंगे और इसको है इसको हम कॉर्डिनल नंबर में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ऐसे। फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, इसको मैंने कितने पार्ट में बांट दिया, 1 2 3 4 5। तो एक पार्ट को बताना है तो बोलेंगे 1 और 5 को बोलेंगे फिफ्थ, 1/5। समझ आया। मान लो एक सर्कल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक पार्ट को बोलेंगे 1 और 3 में किया था तो 1/3। समझ आया, ठीक है। अब ये समझ आ जाएगा। सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। सम ऑफ 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स, ओके। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब होता है गुणा। गुना, इतना गुना उतना गुना। मान लो मैंने बोला 6 गुना तो 6 टाइम, 5 गुना, 5 गुना यानी 5 टाइम्स, 2 गुना 2 टाइम्स, 3 गुना 3 टाइम्स। तो ये 3 टाइम्स लिखा है मतलब 3 टाइम्स, 3 गुना, 3 गुना, 3 टाइम्स यानी 3 का मल्टीप्लाई किस में करना है, x में। यानी कोई नंबर है उसका 3 गुना, कोई नंबर x है, ये गुणा का साइन है, ये x है, ठीक है। कोई x है उसका 3 गुना यानी 3 × x। समझ आया। फॉर एग्जाम्पल अभी समझ आ जाएगा, नहीं समझ आया तो भी। यहाँ पे अर्पित ने बोला था वंशिका से कोई नंबर सोचो उसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, तो मैंने बोला था मान लो वंशिका ने सोचा है x, उसमें किसका मल्टीप्लाई करो, 4 का। तो ध्यान से देखो ये भी तो वही है, 4 × x, 4 × x, 4 × x लिखो या x × 4 लिखो, दोनों बराबर है। तो 4 × x, 4 गुना x का 4 गुना, 4 टाइम। यहाँ पे क्या है, 3 टाइम x, क्या है 3 टाइम x। सम मतलब जोड़ना है, यानी सम ऑफ 3 टाइम्स x, x का 3 गुना करो एंड और 11 को जोड़ो तो है 32। कितना हो जाएगा, 32। यानी सम ऑफ 3 टाइम्स x, पहले कर लो 3 टाइम्स x, इसमें ऐड करो कितना, सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना है 11 का, तो कितना बन जाएगा 32। ये इक्वेशन बन गया पहला। यानी
नहीं समझ आया फिर से बचाते थे। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक क्वेश्चन है बस जल्दी कर लेते हैं। ओके 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 ठीक। देखो 3 टाइम्स x यानी 3 इंटू एक्स, ये 3 इंटू एक्स ही है, और 11 का ऐड, सम ऑफ 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 30। ये पहला इक्वेशन हो गया। आई होप यू ऑल हैव बीन अंडरस्टूड कि 3 टाइम्स x का मतलब क्या होता है, हमें ये बताना था पहले। इस क्वेश्चन में मुझे जो समझाना था वो ये था कि 3 टाइम्स x का क्या मतलब होता है। सम का मतलब ऐड होता है, ठीक है। तो 3 टाइम x और 11 का ऐड कितना हो जाएगा, 32। अब बताना इसमें 3 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, 11 क्या है, कांस्टेंट है, 32 क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल का साइन है। अच्छा, ये एक एक्सप्रेशन है LHS, ये एक एक्सप्रेशन है RHS, दोनों इक्वल से अलग है, इसका मतलब ये इक्वेशन है। बन गया इक्वेशन। दूसरा नंबर पे आते हैं, क्या था, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5, ये दिख रहा है क्या, एक मिनट ये हटा लेता हूँ। ठीक है ठीक है, हेलो हैंग करने लगा। चलो क्या बोला, इफ यू सब्ट्रैक्ट, देखो मैंने अभी सब्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे बताया, घटाना होता है। क्या होता है, घटाना, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, ध्यान देना किसको किसको ये आता है बोर्ड मास, वो आसानी से क्वेश्चन समझ पा रहा होगा। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे दो चीजें दी हुई है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, अगर तुम घटाते हो 5 को 6 गुना किसी नंबर से, 6 गुना किसी नंबर से, तो पहले गुणा करेंगे, यानी 6 टाइम्स अ नंबर बोला है ना, तो पहले गुणा करेंगे, सब्ट्रैक्ट बाद में करेंगे। समझ आया। हमें 5 घटाना है, ये तो कंफर्म हो गया। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 घटाना है, लेकिन किस में से घटाना है, ये बस पता करना है। घटाने से पहले हमको ये तो पता करना पड़ेगा किस में से घटाना है। तो 6 टाइम्स अ नंबर, मान लो कोई एक नंबर है, उसको 6 गुना करो, फिर उसमें से 5 घटाओ, तो तुम पा जाओगे, यू गेट 7। तो 6 गुना कोई नंबर, मुझे वो नंबर पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो नंबर पता नहीं होता है उसको मान लेते हैं। मान लो वो नंबर x है, या मान लो वो नंबर y है। मान लो, लेट का मतलब होता है मान लो, लेट द नंबर बी क्या, y मान लेते हैं। पिछली बार x माना था ना यहाँ पे, चलो y मान लेते हैं, कुछ भी तुम्हारा मन, z मान लो, तुम्हारा मन, अपना नाम मान लो, a मान लो, p मान लो, q मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने y मान ली, कुछ भी हो सकता है। ये वो नंबर है जिसका हम 6 गुना करें। कितना गुना करें, 6 गुना, हो गया 6 गुना। फिर इसमें से 5 घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 32, सॉरी 32 कह रहा था, सही बाय मिस्टेक। क्या मिल जाएगा हमको, और 7 मिल जाएगा। ऑलराइट, ये भी इक्वेशन बन गया। चलो तीसरा आते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। ध्यान से पढ़ना, 1/4 ऑफ m, पहले तो हम इसको देख लेते हैं 1/4 ऑफ m का क्या मतलब है। अभी बोला था ना यार 1/4, 1/4, देखो ऐसे लिखते हैं 1/4, दिख रहा है। अरे ये भैया ये देखो, ये बताया था ना 1/4 ऐसे लिखते हैं। चलो तो पहले हम लिखते हैं 1/4, 1/4 ऑफ m का मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये x नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। 1/4 ऑफ m, हमें पता चल गया m का 1/4, 1/4 बताया ना, 1/4 m का 1/4। चलो 1/4 ऑफ m, इतना हमारा सॉल्व हो गया। बचा क्या बोल रहा है, ये जो 1/4 ऑफ m है इज 3 मोर देन 7, 3 ज्यादा है, 3 नंबर ज्यादा है 7 से। यानी कोई भी नंबर है, मान लो वो m है, m का जब मैंने 1/4 किया, m को मैंने 4 भाग में डिवाइड किया, मान लो ये m था, इसको मैंने 4 भाग में डिवाइड किया, 4 भाग में डिवाइड करने के बाद भी, 4 भाग में डिवाइड करने के बाद भी वो 7 से 3 बड़ा है,
वो 7 से क्या है, 3 नंबर बड़ा है। मतलब एक सर्कल था, उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद भी वो 7 से 3 नंबर ज़्यादा बड़ा है। मतलब अगर इसमें से हम 7 को घटा भी देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 3। समझ आया यार? एक मिनट, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? 35 मिनट। चल रहा है रिकॉर्डिंग। घटाना हो कुछ, कहाँ था मैं, मिट गया क्या सब? ओके, 3 तक हो गया ना। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया? मैंने कोई m था उसका 1/4 कर दिया, उसका 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर भी वो 7 से 3 नंबर ज़्यादा है। यानी अगर 7 उसमें से घटा देते हो तो भी वो 3 नंबर ज़्यादा ही होगा। मान लो किसी के पास खूब सारे चॉकलेट्स थे, ठीक है, उन चॉकलेट का मैंने 1/4 कर दिया। चलो कोई नंबर लेते हैं, मान ले मेरे पास 20 चॉकलेट थे, इसको मैंने 4 भाग में डिवाइड कर दिया। ये नंबर ठीक नहीं हो पाएगा। मान लो मेरे पास 40 चॉकलेट थे, 40 चॉकलेट थे। कितने थे? 40। इसको मैंने 4 भाग में डिवाइड कर दिया। इस 40 चॉकलेट को मैंने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हर एक पार्ट कितना होगा? 10-10 का होगा। तो ये कितना है? 1/4। कितना है? 1/4। ये भी कितना है? 1/4। ये भी कितना है? 1/4। ये भी कितना है? 1/4। सब मिलके कितना हो गया? 40। यानी ये 40 है जिसका मैंने 1/4 किया, तो कितना आया? 10। ये 10 आने के बाद भी 7 से कितना बड़ा है? 3 बड़ा है कि नहीं? ये 10 7 से कितना बड़ा है? 3। अब मुझे 3 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इस 10 में से 7 को घटाएंगे तभी तो 3 आएगा। और ये 10 आया कैसे? इसका 1/4 करने पे, इस m का 1/4 करने पे आया है ये 10। अब समझ आया? ठीक है, एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लेना, अभी समझ आ जाएगा। फोर्थ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को चलते हैं, ये वाला। 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8। 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8। फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8। ये क्या आ गया? देखो ये हमारा फोर्थ था ना, ध्यान से देखना। 1/3 अभी समझ आ गया, किसी नंबर का 1/3 करना है। मान लो वो नंबर क्या है? x है। इसका क्या करना है? 1/3। 1/3 का मतलब इसका 1/3 से मल्टीप्लाई। कोई नंबर था x, कोई नंबर था x, ओके, कोई नंबर था x, इसका मैंने 1/3 कर दिया। क्या कर दिया? 1/3 कर दिया। 1/3 करने के बाद भी 5 जोड़ा। 1/3 करने के 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5, आ जाते हैं लेके अपने नंबर को, प्लस 5 करने के बाद हमें क्या मिलता है? 8। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बन गया, क्या हमारा बन गया? 1/3 ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ऐसे बोलते हैं। यानी x को तुमने 3 भाग में डिवाइड किया, 5 को प्लस किया तो तुमको क्या मिला? 8। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन कैसे बनता है ये समझ आ गया? खुद से को मैं क्वेश्चन दूंगा अभी, उसको ट्राई करना है आपको और बताना है। अगर फिर मतलब ट्राई करना नहीं आएगा तो मुझे कमेंट्स में मैसेज कर देना, उसका मैं सलूशन भेज दूंगा। ओके, कमेंट में मैसेज कर देना। मैं या तो वीडियो बना के उसका एक सलूशन भेज दूंगा 5 या 10 मिनट का, या फिर मैं डायरेक्ट लाइव बता दूंगा आपको। ओके, तो होप समझ आ गया होगा क्या मैंने बताया सिंपल इक्वेशन में। ये मैंने एक ट्रिक बताया, फिर ये बताया वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, फिर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया आपको।
और ऐसे क्वेश्चंस मैं एक देने जा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आएंगे और ट्राई करेंगे। नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछेंगे। एक मिनट देखते हैं अगर वो मेरे पास क्वेश्चन मिल जाए इस टाइप का। और क्वेश्चन तो नहीं है बट नहीं, मैं खुद फ्रेम कर देता हूँ ना आपको। मैं खुद दे देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। थोड़ा जल्दी टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कौन सा कलर? ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखो सब, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। किस टाइप का था ये? हमारा था स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का था ना। राइट इन स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म। पहला, 5 times a number, 5 times of a number is equal to 32। सेकेंड, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, मुझे नंबर्स में नहीं लिखना था ना, ऐसे लिखना था। ठीक है। 1/5 of a number, 1/5 of a number प्लस क्या कर दूं, 7 gives 10। थर्ड क्वेश्चन, ये फिर से लेते हैं। 5 times a number plus 8 is 32। फोर्थ, टाइम्स हो गया। ये देख लेते हैं फिर से इसी टाइप का। 1/5 हो गया ना, 1/4 कर देते हैं। 1/4 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 1/4 किया, 1/4 ऑफ अ नंबर प्लस 7 gives 20। फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट, ये हो गया। द डिफरेंस ऑफ 6 and 2x, 2x मतलब 2 into x एक साथ है ना। 6 and 2x is 5। इसको क्या करना है आपको, मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, इसको इक्वेशन बना के लिखना है, ठीक है। इक्वेशन बना के लिखना है, राइट। अरे यार, स्टेटमेंट फॉर्म में तो पहले से ही है ना। आप लोग ध्यान नहीं देते। राइट द स्टेटमेंट in the form of इक्वेशन बनाना है, ठीक है। in the form of इक्वेशन, ओके। ठीक, इक्वेशन के फॉर्म में बना के लाना है, ये होमवर्क है। कल आगे पढ़ेंगे इसके आगे। अभी हमने क्या इक्वेशन देखा था ना, अब इस इक्वेशंस का लेवल अप करेंगे। अभी ये इक्वेशन बनाना मैं बता रहा हूँ,
अभी मैं इस इक्वेशन दे दूंगा, स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, फिर प्रैक्टिकल इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं फिर से हम वहीं पर आएंगे, ये अपने कहानी पर। ये आखिर इक्वेशन बना कैसे था, अर्पित ने जो बनाया था, या फिर ये बना कैसे था, इसके पीछे का लॉजिक देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कंट्रोल से